रेलवे स्टेशन पर अमीर बहू की पहली रात। माई दिल को माई दिल को लाविया शीशे के आगे खड़ी होकर मेकअप करते हुए गुनगुना रही होती है। तभी उसके फोन पर गगन का कॉल आता है। अ वेरी गुड मॉर्निंग माई लव। लाव्या, तुम्हारे नाम से मुझे पार्सल आया है। तुमने इसमें क्या भेजा है? गगन, तुम कितने सवाल करते हो। जस्ट ओपन इट। उस पार्सल के अंदर तुम्हारे लिए कुछ है। उसे पहनकर रेडी हो जाना। मैं बस 5 मिनट में निकल रही हूँ। रास्ते में तुम्हें पिक कर लूंगी। ओके बाय। इतना कहकर लाव्या कॉल काट देती है और वो घर से निकल रही होती है कि तभी उसकी टक्कर अपने पिता रंजीत से होती है। ओह, आई एम सॉरी डैडी, मैंने देखा नहीं। It's okay, my princess. But today you're looking very different. Let me guess. आज तुमने यह सूट क्यों वेयर किया है? तुम्हारी किसी फ्रेंड की शादी है? अब हाँ डैड, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड मीता की शादी है। ओके डैड बाय, मैं जरा जल्दी में हूँ। लाव्या हिचकिचाहट भरे अंदाज में अपने पिता को जवाब देकर अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठकर चली जाती है, जहाँ झुग्गी के बाहर खड़ा होकर गगन उसका इंतजार कर रहा होता है। गगन, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। लाव्या, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? बताती हूँ, चलो तो सही। काफी दूर आने के बाद लाव्या एक मंदिर के पास गाड़ी रोककर गगन के साथ मंदिर के अंदर आ जाती है। गगन, ये रेड कलर की शेरवानी तुम पर बहुत सूट कर रही है। तुम इसे पहनकर बहुत सुंदर लग रहे हो। अब मुझे देखकर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने पहली बार सूट पहना है सिर्फ तुम्हारे लिए। लाव्या, इस सूट में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मगर तुमने बताया नहीं हम यहाँ मंदिर में क्यों आए हैं? क्योंकि आज हमारी शादी है गगन। क्योंकि अब मैं तुमसे दूर रहकर और नहीं रह सकती। लाव्या, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों गगन? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इसका मतलब तुम इतने दिनों से मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। तुमने मुझे प्यार के नाम पर धोखा दिया है। ऐसा नहीं है लाव्या, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और तुम एक अमीर बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो। तुम्हें वो अमीरी और ऐशो आराम नहीं दे पाऊंगा जिससे तुम रह रही हो। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी लाव्या। मैं तो इस दिल्ली जैसे बड़े शहर में रोजी रोटी कमाने आया था, मगर तुमसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम अपने पिता की मर्जी से शादी कर लो। नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करूंगी। और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी गगन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो। मैं गरीबी में भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारने को तैयार हूँ। मैं रूखा सूखा भी खाकर रह लूंगी। लाव्या की ये बातें सुनकर गगन उससे शादी कर लेता है और कहता है, लाव्या, मुझे माँ बाबूजी को बताना होगा कि मैंने शादी कर ली है। हमें आज ही मेरे घर चलना होगा। तुम ट्रेन का सफर कर तो लोगी ना? वैसे तो मुझे ट्रेन में सफर करने की आदत नहीं, मगर तुम्हारे साथ मुझे हर सफर मंजूर है। बस मैं घर जाकर अपना सामान ले आती हूँ। तुम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतजार करना। लाव्या अपना सामान पैक करके रेलवे स्टेशन आ जाती है और दोनों अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं। मगर क्या अमीर लाव्या अपनी गरीब ससुराल वालों के साथ एडजस्ट हो पाएगी? लाव्या, भरतपुर स्टेशन आ गया है, हमें यहीं उतरना है। ठीक है गगन, सुनो, सामान उठाने के लिए किसी कुली को बुला लो। लाव्या, कुली की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। गगन अपने सर पर सामान उठा लेता है। तभी लाव्या चिढ़कर कहती है, ओ गॉड, ये गगन भी ना 10-20 रुपए बचाने के लिए कुली बनकर इस रेलवे स्टेशन पर मेरी इंसल्ट कर रहा है। गगन, मुझसे अब और चला नहीं जाएगा। मैं थक गई हूँ। जल्दी से कोई टैक्सी बुक कर लो। लाव्या, टैक्सी की जरूरत नहीं है। हमें कहीं ज्यादा दूर थोड़े न जाना है। तुम्हारा ससुराल इस रेलवे स्टेशन के एकदम पास है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ कदम चलने के बाद गगन एक गरीब औरत के पैर छूता है, जो कि फटी चिटी साड़ी में रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगा रही होती है। उस औरत को देखकर लाव्या घिन करती हुई कहती है, गगन, तुम इस गरीब झाड़ू लगाने वाली गरीब औरत के पैर क्यों छू रहे हो? लावण्या, ये मेरी माँ है और ये रहा मेरा घर। रेलवे स्टेशन की गंदगी में बनी झोपड़ी को देखकर लाव्या खामोश खड़ी रह जाती है। तभी उसकी ननंद अनीता, जो कि रेलवे स्टेशन पर लोगों को चाय समोसे बेच रही होती है, बड़े ही प्यार से अपनी अमीर भाभी लाव्या को अंदर लाकर कहती है, भाभी, हम गरीबों के इस छोटे से महल में आपका स्वागत है। ये गए गुजरे गरीब लोग इस झोपड़पट्टी को महल कह रहे हैं। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है कि इन गरीबों की ऐसी बेइज्जती करूं कि शर्म से मर जाएं। मेरे लिए तो इस रेलवे स्टेशन के ससुराल में पहला दिन बिताना इतना मुश्किल हो रहा है।
पता नहीं पहली रात कैसी बीतेगी। देखते ही देखते रात हो जाती है। जहाँ घर के कोने में लाव्या का लंगड़ा ससुर लखन बैठा होता है, तो वहीं अनीता मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है और गायत्री अपनी बहू और बेटे की पहली रात के लिए गुदरी का बिस्तर लगाकर तैयार करती है। फिर उनसे कहती है, बहू, गगन, हम सभी बाहर रेलवे स्टेशन पर सोने जा रहे हैं। मगर माँ, आप सभी को बाहर रेलवे स्टेशन पर सोने की क्या जरूरत है? हम सभी यहीं सो जाएंगे। बेटा, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है और आज तेरी और बहू की शादी की पहली रात है। तुम यहाँ अच्छे से सो, हमारी चिंता मत करो। बेचारे गरीब ससुराल वाले रेलवे स्टेशन पर सोने चले जाते हैं और लाव्या गुस्से में अपने पति गगन से लड़ाई करने लगती है। गगन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा घर इस रेलवे स्टेशन की गंदगी में है? न यहाँ पंखा है, न एसी, और तो और लाइट भी नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखेबाज हो तुम। लाव्या, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही बताया था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मगर तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। इसमें मेरी क्या गलती है लाव्या? लाव्या गुस्से में मुंह बना लेती है। तभी गगन उसे मनाने लगता है। लाव्या, आज हमारी पहली रात है, इसे खराब नहीं करते, प्लीज अब मान भी जाओ। गगन के मनाने पर लाव्या उसके गले से लग जाती है और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, तभी पटरी से बहुत ही तेज हॉर्न के साथ एक ट्रेन गुजरती है। और जब ऐसा 2-3 बार होता है तो लाव्या इरिटेट होकर कहती है, हद है यार, जब भी मैं रोमांटिक हो रही हूँ, कोई ना कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन की पटरी से हॉर्न बजाकर जाते हुए मेरे अंदर उठ रहे रोमांस की माँ बहन कर देती है। और ऊपर से इस गर्मी में अलग परेशान हूँ। भाड़ में गई सुहाग रात, मैं सोने जा रही हूँ। मगर तुम सो जाओगी तो मैं क्या करूँगा? छक मारो। कैसी बीवी मिली है मुझे। ये दुनिया की पहली पत्नी है जो शादी की पहली रात अपने पति को कुछ और करने की बजाय झक मारने को बोलकर सो गई। तुझे सो जा गगन। अगली सुबह 5 बजे ससुराल वाले झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं, जिस कारण बहू को जल्दी जागना पड़ता है। मम्मी जी, बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। अरे अनीता, अपनी भाभी को रेलवे स्टेशन के स्नान घर में ले जा, उसे नहाना है। अनीता लाव्या को रेलवे स्टेशन पर बने सरकारी बाथरूम में लाती है, जो बहुत गंदा होता है। बस यही बाकी रह गया था। ससुराल की पहली रात में क्या मैंने कम झेला था? ननद जी, मैं यहाँ नहीं नहाऊंगी, मुझे घिन आ रही है। यहाँ कितनी गंदगी है। मगर भाभी, मैं और भाभी यही नहाते हैं। आप दोनों की बात अलग है, मगर मुझे इस तरह रेलवे स्टेशन की गंदगी में रहने की आदत नहीं। कुछ ही देर में बहू झोपड़ी में आ जाती है, जहाँ गायत्री रेलवे स्टेशन के किनारे बने नल पाइप से पानी भर रही होती है। ओह गॉड, मेरे ससुराल वाले ये पानी पीते हैं। मुझे इतनी जोर से प्यास लगी थी, मगर ये देखकर तो मेरी प्यास ही मर गई। इनफ इज इनफ, मैं अब इस रेलवे स्टेशन के ससुराल में और नहीं रह सकती। फिर लाव्या अपने पिता को फोन करके सब कुछ बताती है, जिसके बाद रंजीत उसके लिए एक सुंदर सा घर खरीदकर उसे देता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ साथ उसके गरीब ससुराल वालों का भी स्वागत करता है। नमस्ते समधी जी, नमस्ते समधन जी। जी नमस्ते भाई साहब। डैडी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको मेरे गरीब ससुराल वालों को नमस्ते करने की कोई जरूरत नहीं। हाथ तो इनको आपके आगे जोड़ने चाहिए, वरना ये सारी जिंदगी उस रेलवे स्टेशन की गंदगी में सड़ते रहते। लाव्या, अब ये जो भी हैं तुम्हारे ससुराल वाले हैं और इनके घर की बहू, अब इनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, क्योंकि अब यही तुम्हारा असली परिवार है। लाव्या को अपने पिता की कही हुई बात समझ में आ जाती है और वक्त के साथ धीरे धीरे वो अपने ससुराल वालों से घुल मिल जाती है। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। जानवी अपने कमरे में डांस कर ही रही होती है कि तभी उसकी माँ मीनल खाना लेकर उसके कमरे में आती है। जानवी, गरम गरम आलू के पराठे बनाकर लाई हूँ, जल्दी से खा ले। अभी नहीं माँ, अभी मैं डांस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इतनी देर से प्रैक्टिस कर रही है तू, अभी तक तेरी डांस की प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई? माँ, 15 अगस्त के प्रोग्राम में एक दिन रह गया है। कल पूरे कॉलेज के सामने मेरा इंडिपेंडेंस डे का डांस है और मैं नहीं चाहती कि स्टेज पर मैं एक भी स्टेप भूलकर अपनी भारत माँ का ऊंचा नाम कम होने दूं।
देखो माँ, मैंने कल 15 अगस्त पर पहनने के लिए खास ये सफेद रंग का सूट खरीदा है। इसे पहनकर मैं अच्छी लगूंगी ना माँ? बहुत ही प्यारी लगेगी, एकदम परी के जैसे। आखिरकार लाखों में एक है मेरी बच्ची। जानवी के मन में 15 अगस्त के लिए गहरा लगाव था। उसके स्वभाव में बसा चुलबुलापन और चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहा करती थी। अगली सुबह जानवी सफेद रंग का सूट पहनकर रेडी होकर कॉलेज के 15 अगस्त में अपनी हिस्सेदारी निभाकर भव्य डांस की प्रस्तुति देती है। और घर आते ही मीनल कहती है, अरे जानवी आ गई बेटी तू, ये ले तेरी माँ की तरफ से तेरे लिए तोहफा। इतनी सारी रंग बिरंगी पतंगे, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माँ। मैं तो चली पतंग उड़ाने। जानवी सारी पतंग लेकर छत पर आ जाती है और पतंग उड़ाना शुरू करती है और अपनी पतंग से एक पतंग काटकर खुश होते हुए जोर से चिल्लाकर बोलती है, आई बोबो। अरे जानवी बेटे, ये तो कैसे बच्चों वाली हरकतें कर रही है? अब तो बड़ी हो गई है। माँ खुश होने की कोई उम्र नहीं होती। वैसे माँ, आप जो ये मांझा लेकर आई है ना, वो बहुत ही तेज है। पिछले आधे घंटे में 5 पतंगे काट दी मैंने। अब ऐसे में आई बोबो बोलना तो बनता है। हाँ, जितना 15 अगस्त मनाना है इस साल जी भरकर बना ले, क्योंकि अगले साल का 15 अगस्त तेरे मायके में नहीं बल्कि ससुराल में बहू बनकर बीतेगा। तो क्या हुआ माँ, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मैं किसी के लिए भी खुद को नहीं बदलूंगी। अपने ससुराल में भी इसी तरह से 15 अगस्त पर खूब सारी पतंग उड़ाऊंगी और मेरी सासू माँ मेरे लिए बिल्कुल मेरी प्यारी माँ की तरह पकौड़े बनाकर अपने हाथों से मुझे खिलाएंगी। क्या जानवी के मन में बसा अपने ससुराल में 15 अगस्त की खुशी मनाने का अरमान पूरा हो पाएगा? गुजरते वक्त के साथ जानवी का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद जानवी की शादी अनूप से हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहां उसकी ननद लव्या कहती है, वेलकम टू आवर फैमिली भाभी। जानवी बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी मम्मी जी। शादी के पहले दिन से ही जानवी एक बहू होने की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। अब जानवी की शादी को कई महीने हो जाते हैं और एक बार फिर 15 अगस्त आने वाला होता है। एक रात सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी अनूप कहता है, लाव्या, इस बार तू 15 अगस्त पर कॉलेज में क्या कर रही है? कुछ खास नहीं भैया, वही हर बार की तरह कल्चरल प्रोग्राम में एक्ट कर रही हूँ। मेरा बहुत मन था कि इस बार इंडिपेंडेंस डे पर मैं अपने कॉलेज में डांस करूँ। अरे रहने दे, ये डांस वांस तेरे बस की बात नहीं है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखा मम्मी, भैया जब देखो मेरा मजाक उड़ाते रहते, मुझे चिढ़ाते रहते हैं। अरे मेरी प्यारी ननद, तुम मायूस मत हो, क्योंकि इस बार 15 अगस्त पर तुम जरूर डांस करोगी। तुम्हारी भाभी है ना? ये सुनकर पद्मा गुस्से में अपनी बहू पर बिगड़ते हुए कहती है, बहू, अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। तुम सिंधिया खानदान की बहू हो। समाज में हमारे खानदान का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी किसी भी हरकत से हमारी इज्जत कम हो। मगर पद्मा जी, बहू कोई 4 लोगों के बीच में थोड़ी नाच रही है, वो तो बस हमारी बेटी की मदद कर रही है। डांस सिखाने के लिए बतेरी एकेडमी है। लाव्या, जितने पैसे लगे तू पैसे लगाकर डांस सीख लेना। बहू तुझे डांस नहीं सिखाएगी। अपनी सास में बहू और बेटी को लेकर फर्क भरी सोच देखकर जानवी को बहुत बुरा लगता है। गुजरते दिन के साथ 15 अगस्त और भी पास आ जाता है और लव्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी देखो ना, मीशो पर 15 अगस्त के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर सूट के कलेक्शंस आए हैं। मुझे 15 अगस्त पर यही पहनना है। अरे जब तुझे सूट पसंद है तो इतना सोच क्यों रही है? तू अभी आज ही ऑर्डर कर। तुझे पता है ना, मुझे तेरा मायूस मुरझाया हुआ चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू बस मुस्कुराती रहा कर मेरी बच्ची। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। हमारी लव्या मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती है। अच्छा हुआ भाभी आप यहाँ आ गई। मैं अपने लिए मीशो से ऑनलाइन सूट ऑर्डर कर रही हूँ, आपके लिए भी कर दूं? तो फिर मेरे लिए भी ये सफेद वाला सूट ऑर्डर करना। अरे बहू, तुम होश में तो हो? तुम अपने ससुराल में सूट पहनोगी? बिल्कुल नहीं। मगर माँ जी, मेरे सूट पहनने में परेशानी क्या है? हर बात में मेरे साथ बहस करना जरूरी नहीं। तुम इस घर की बहू हो, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। तुम्हारी शादी हो चुकी, इसलिए एक बहू की जिम्मेदारियों को समझो। और अभी तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियां हैं, फिर सूट खरीदने पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अपनी सास की ये बात सुनकर बेचारी बहू अपनी ख्वाहिशों को मन में मार कर रह जाती है।
और नम आंखों के साथ किचन में काम करने के लिए चली जाती है। अब 15 अगस्त का दिन आ जाता है, जिसके लिए पद्मा अपनी बेटी के लिए ढेर सारी रंग बिरंगी पतंगे मिठाई खरीद कर उसे देती है। अरे लव्या, उठ गई मेरी बच्ची, ये ले मैं तेरे लिए कितनी सारी रंग बिरंगी पतंग लेकर आई हूँ। मम्मी, आपको याद था? याद कैसे नहीं होता, मुझे पता है कि मेरी बेटी को 15 अगस्त पर पतंग उड़ाना कितना ज्यादा पसंद है। और ये अभी तक तू जल्दी सी बनकर क्यों घूम रही? अच्छे से मेकअप करके रेडी हो जा और जाकर पतंग उड़ा। और तुम जानवी बहू, जल्दी से मेरे साथ रसोई में आओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि खाने में क्या क्या बनाना है। जी माँ जी। जानवी अपनी सास के साथ रसोई में आ जाती है, जहाँ पद्मा कहती है, बहू आज तुम्हें खाने में राजमा चावल, रायता, खीर और लड्डू भी बनाना है। और हाँ, तुम्हारे ससुर जी और तुम्हारे पति को आलू प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है, तो उनके लिए आलू प्याज के पकौड़े बना देना। मगर सबसे पहले मेरी बेटी के लिए पनीर के गरम गरम पकौड़े बनाकर उसे छत पर दे आना। याद रहे, गलती से पकौड़े ठंडे मत करना, क्योंकि मेरी बेटी को ठंडे पकौड़े पसंद नहीं है। बेचारी बहू 15 अगस्त की खुशियों भरे दिन में भी रसोई में पकौड़े बनाने लगती है। वहीं लव्या अपनी माँ का खरीदा हुआ महंगा सा सूट पहनकर, मेकअप करके, अपने चेहरे पर झंडा बनाकर छत पर पतंग उड़ाने चली जाती है। वहीं कल तक खुश मिजाज रहने वाली जानवी जैसे बहू बनने के बाद ससुराल की जिम्मेदारियों में कहीं खो चुकी थी, मगर उसकी आंखें बार बार किचन की खिड़की से आसमान में उड़ रहे पतंग को देख रही थी, जिस कारण पकौड़े जल जाते हैं और पद्मा वहां आकर बेचारी बहू पर चिल्ला पड़ती है। बहू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सारे पकौड़े जल गए, अंधी हो दिखाई नहीं देता? बाहर क्या देख रही थी? वो माँ जी, मैं वो माफ कर दीजिए माँ जी, गलती हो गई, मैं दूसरे पकौड़े बना देती हूँ। फिर पद्मा बाहर चली जाती है और बेचारी बहू फूट फूट कर रोते हुए पकौड़े बनाकर छत पर लेकर जाती है, जहाँ लव्या पतंग उड़ा रही होती है। ये देखकर सागर पद्मा से कहता है, पद्मा, ये जो तुम बहू के साथ कर रही हो वो ठीक नहीं। आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। तुम अपनी बेटी की खुशियां तो देख रही हो, मगर जानवी बहू का दर्द नहीं देख पा रही हो। हम सभी की छोटी से छोटी खुशी का भी बहू कितना ख्याल रखती है, और तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी बहू की खुशी का ख्याल रखें और उसे थोड़ी खुशी दें? आखिर शादी के बाद ससुराल में बहू का ये पहला 15 अगस्त है। अपने पति की बातें और अपनी बहू की आंखों में भरे आंसुओं को देखकर पद्मा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके कुछ देर बाद वो अपनी बहू को पतंग और सूट देकर कहती है, जानवी बहू, 15 अगस्त की बहुत सारी बधाई हो। ये ले, ये तेरे लिए, जल्दी से इसे पहन कर आ जा। मैं भी तो देखूं मेरी प्यारी बहू इस सूट में कितनी सुंदर दिखती है। अपनी सास के फर्क को मिटता हुआ देखकर जानवी की आंखों में खुशियों के आंसू भर आते हैं, जिसके बाद वह अपनी सास का दिया सूट पहनकर तैयार होकर छत पर आती है और दोनों सास बहू 15 अगस्त की शाम पतंग उड़ाती हैं। इस तरह से ससुराल में पहला 15 अगस्त मनाने का सपना पूरा होता है। ससुराल में 15 अगस्त जानवी के लिए खट्टी मीठी शुरुआत के साथ आखिर में खुशियों भरे एहसास में बीतता है।